नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। वो नए साधकों के लिए भी बहुत अच्छा है और पुराने साधकों के लिए भी। पूछा है, गुरुदेव, मैं कुछ समय से साधना कर रहा हूँ, मगर मुझे खाने में बड़ा स्वाद आता है। अगर घर में खाना बन रहा होता तो बार बार मन करता है फटाफट जाकर खाना खा लूं। और ये स्वाद के चक्कर में मैं ध्यान साधना भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ग्रंथों में पढ़ा है कि जो स्वाद के चक्कर में पड़ता है, शारीरिक सुख के चक्कर में पड़ता है, वो नरक में जाता है। कई बार ऐसा भाव होता है कि जीभ भी काट दूं। किसी गुरु से पूछा था तो उन्होंने बताया कि स्वाद को जो है, करेले की चटनी बनाकर उसे मिला दो हर चीज में और खाओ, तो उससे जो है तुम्हें स्वाद नहीं आएगा और वैराग्य उत्पन्न होगा। प्रश्न थोड़ा लंबा है, मैंने पढ़कर उसको इस तरीके से रखा है। साधक की यही प्रॉब्लम है कि स्वाद से मैं परेशान हूं। जीभ काटने की भी कई बार विचार आए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। थोड़ा सा हम जिस जगह पैदा हुए हैं उस जगह को थोड़ा समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। भारत में आध्यात्मिक गुरु तो कम ही होते हैं, अध्यात्म के नाम पर पागल ज्यादा होते हैं। वो गुरु नहीं होते, वो पागल होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जगजीत से बात हो रही थी। मेरे एक बहुत अच्छे साधक हैं जगजीत, उनसे मेरी बात हो रही थी। सिख धर्म के बारे में बात, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि पंडित सूरज को जल दे रहा था, तो प्रकाश पुरुष गुरु नानक देव जी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं सूर्य को जल दे रहा हूं, सूर्य को जल चढ़ा रहा हूं। तो उन्होंने पूछा, क्या ये जल सूरज तक पहुंच जाएगा? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। तो वो पीठ उसकी सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो गए और वो जल चढ़ाने लगे। उस ब्राह्मण ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, सूरज तो इधर है। तो उस संत ने कहा, उस प्रकाश पुरुष ने कहा कि मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा, खेत कहां पर है? खेत तो दिख नहीं रहे। उन्होंने कहा, खेत तो बहुत दूर है पंजाब में। तो वो पंडित हंसने लगा। उसने कहा, यहां से तुम्हारे खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा? उन्होंने कहा, जैसे तुम जो जल चढ़ा रहे हो वो सूरज पे पहुंच सकता है, तो ये पानी खेतों में क्यों नहीं पहुंच सकता? संत हमेशा तुम्हारी उन धारणाओं को तोड़ देगा जो बेकार की है, और मूर्ख उन धारणाओं को मजबूत करेगा जो बेकार की है। मूर्ख में और गुरु में यही फर्क है। बुद्ध एक बहुत बड़े विद्वान के पास गए। जो विद्वान, हम विद्वान किसे कहते हैं? जिसके भीतर से विद्या प्रकट होती है उसे हम विद्वान नहीं कहते। जो ग्रंथों को रट लेता है उसे हम विद्वान कहते हैं। ऐसे ही एक पंडित के पास बुद्ध पहुंचे और पंडित मंत्र पढ़ रहा था। बुद्ध ने कहा, इस मंत्र से क्या होगा? पंडित ने कहा, इससे बहुत कुछ होगा। मेरा मन शुद्ध होगा, मेरी आत्मा शुद्ध होगी। जैसे आजकल गुरु हैं, तुम कृष्ण कृष्ण जप लो, तुम राम राम जप लो, तुम राधा राधा जप लो। वैसे उस पंडित ने भी कहा। बुद्ध ने कहा, छोटी सी बात पूछता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अगर मुझे नदी पार करनी है और मेरे पास नाव में बैठने के लिए पैसा भी नहीं है, नाव भी नहीं है, और मुझे तैरना भी नहीं आता, और मुझे नदी पार करनी है, तो मैं नदी कैसे पार करूंगा? उसने कहा, कोई उपाय नहीं है।
बुद्ध ने कहा क्या मंत्र पढ़ के नदी नहीं पार कर सकता? उसने कहा मंत्र पढ़ के नदी कैसे पार कर सकते हो? बुद्ध ने कहा अगर मंत्र पढ़ के तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सकती है और उसी मंत्र को पढ़ के मेरा शरीर नदी पार नहीं कर सकता, तो आत्मा कहां से शुद्ध होगी? मन कहां से शुद्ध होगा? ऐसी तुमने किसी बेकार के और पागलों के लिखे हुए ग्रंथ में पढ़ लिया कि आस्वाद पैदा कर लो। आस्वाद पैदा करने से क्या होगा? और शारीरिक सुख ये तुम्हें नरक में ले जाएगा। मैं तुम्हें इस बात को कहना चाहता हूं, इस बात को सुनो। शारीरिक सुख से ही आध्यात्मिक सुख का पता लगता है। यदि तुम्हारा शारीरिक सुख ना हो तो तुम माला नहीं जप सकते। ये शारीरिक सुख के कारण ही माला जप रहे हो। ये शारीरिक सुख के कारण ही परमात्मा के भजन कर पा रहे हो। ये शरीर नहीं होता तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। अगर अस्तित्व है तो शरीर को छोड़ के अपने अस्तित्व को साबित करके दिखा दो। जो शरीर को नरक कहते हैं, शरीर के सुख को नरक कहते हैं, वो हकीकत में गुरु नहीं महामूर्ख हैं। जैसे अष्टावक्र ने कहा था जनक की सभा में कि ये तो चमड़े के जानकार हैं, ये तो चमार हैं। चमार मतलब चमड़े के जानकार, जो मेरे को 8 जगह से टेढ़ा देख के हंस रहे हैं। ऐसे ही जो शारीरिक सुख को नरक कह रहा वो चमार ही है, चमड़े का जानकार। उससे ज्यादा उसको कुछ पता नहीं। तुम अपने स्वाद के सुख से लड़ो नहीं। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इसी तरीके से हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, अंतर इंद्रियां होती हैं। यही इंद्री अंदर की तरफ मुड़ जाए तो ज्ञान इंद्री बन जाती है। ये तुम्हारे खाने की वजह से तुम्हारी ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न कर रही है, ऐसा नहीं। शास्त्र और मूर्ख लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए तो वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। परमात्मा का भी स्वाद होता है और वो परमात्मा का स्वाद इसी शरीर से पाया जा सकता है। मैं इस शरीर के विरोध में नहीं हूं कभी। अपने स्वाद को शुद्ध करो। जिसमें तुम्हें स्वाद आ रहा है उसमें गहरे से गहरे उतरो और देखो किस चीज का स्वाद आ रहा है, और तुम पाओगे उस स्वाद की पतली सी डोर को धीरे धीरे पकड़ के चलोगे तो तुम परमात्मा के स्वाद को ले पाओगे। जिस जीभ को काटने की सोच रहे हो उसी जीभा से उसको पाओगे तुम। जिन आंखों से तुम वासना देखते हो उन्हीं आंखों से तुम राम को देख पाते हो। शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर सुख महत्वपूर्ण है। जिसने शरीर के सुख को नहीं जाना वो परमात्मा के सुख को कैसे जान पाएगा? और जो शरीर के खिलाफ है, मैं तो उन्हें कहूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो तो देख ही रहे होते हैं, मैं तो उन्हें कहूंगा कि शरीर के सुख के खिलाफ हो तो शरीर छोड़ दो ना। फिर इसी जीव से तो तुम नाम का सिमरण करते हो, इसी जीव से तो तुम मंत्र जाप करते हो। गूंगा व्यक्ति मंत्र जाप नहीं कर सकता। तो इस स्वाद को तुम बेस्वाद मत करो। ये तो ऐसे ही हुआ कि स्त्रियां सुंदर दिखाई देती हैं, तो स्त्रियां सुंदर ना दिखाई दे तो आंख फोड़ लो। कान कुछ अच्छा सुनते हैं संगीत और उसमें गुम हो जाते हो तो कान फोड़ दो। काम वासना की तरफ मन जाता है तो अपने आप को मार दो। जो कहते हैं खाने के अपोजिट हो जाओ, खाने को बेस्वाद बना दो, उनके खुद के शरीर को देखो कैसे लाल मटोल चमक रहे हैं। ये खाने की वजह से ही हो रहा है इनके साथ। खाना कहीं गलती नहीं है।
स्वाद कहीं गलती नहीं है। गलती सिर्फ इस बात में हो गई कि तुमने कुछ पागलों के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, कुछ पागलों के प्रवचन सुन लिए होंगे। स्वाद को शुद्ध करो, इतना शुद्ध करो कि तुम स्वाद ही हो जाओ। स्वाद और तुम अलग नहीं हो, द्वैत घटे, अद्वैत नहीं। अभी जो घट रहा है वो दो है, अभी जो घट रहा है वो दो है, अद्वैत घटना चाहिए। स्वाद ही हो जाओ, उसे समझो, वही जरूरी है, वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। तो तुम स्वाद के विपरीत ना जाओ। और जो पागल ऐसी बातें करते हैं उनको तो बिल्कुल ही ना सुनो, क्योंकि यहां पर धार्मिक गुरु जो बने बैठे हैं, जो है मेंटली डिस्टर्ब, वो जो कहते हैं उसके विपरीत वो जीते हैं। एक कह रहा है मोह माया में ना पड़ो, किसी ने मुझसे एक बार कहा कि ओशो कहते हैं पैसा व्यर्थ है, प्रेम महत्वपूर्ण है। तब मैंने उन्हें कहा कि ओशो के आश्रम में प्रेम लेकर चले जाओ। अगर आश्रम में तुम्हें एंट्री मिल जाए, तुम कहो मैं प्रेम पूर्ण हूं, तो वो तुम्हें यही कहेंगे कि यहां फीस देनी पड़ेगी तभी आश्रम में एंट्री कर पाओगे। गुरु जो कह रहा है वो अलग है। मीठी मीठी बातें करना अलग बात है, प्रैक्टिकली बातें करना अलग बात है। तुम जितना अपने स्वाद को मारोगे, स्वाद उतना ही बढ़ जाएगा। अद्वैत में चलो। इसे समझने की कोशिश करना और मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, अपने स्वाद को शुद्ध करो जितना कर सकते हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।